इसका कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुका है, मतलब पूरा फट चुका है ये बुक, ऊपर नीचे सभी जगह। किसी किसी टॉपिक का नहीं बनाई हूँ, फिर अब पछताती हूँ कि काश बना ली थी। मैं कोई भी पेड बैच नहीं ली थी, मैं सारा यूट्यूब से कंप्लीट की हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2026। एंड आप लोग हमेशा मेरे से कमेंट में पूछते रहते थे कि आपका सोर्स क्या है एंड आप किस बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं वही टॉपिक पे बात करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश में वो कैप सेक्शन के लिए मैं ये ब्लैक बुक यूज़ की हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं इसी को यूज़ की हूँ एंड इसका कंडीशन आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुका है, मतलब पूरा फट चुका है ये बुक, ऊपर नीचे सभी जगह से। सो यस, मैं इसको बहुत ज़्यादा ही यूज़ की हूँ, मतलब अगर कहें तो 4 या 5 बार मैं इसको रिवाइज़ कर चुकी हूँ एंड इसको मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ। मतलब जब भी एग्ज़ाम आने वाला रहता है ना, देन मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। बिकॉज वोकैब क्या, कोई भी सब्जेक्ट को आप अगर रिवाइज़ नहीं करोगे देन आप उसको माइंड में रिटेन नहीं रख पाओगे ज़्यादा दिन तक। एंड अगर आप कितना भी पढ़ लोगे और आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हो देन कोई फ़ायदा नहीं है। सो यस, कम पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, बट यस रिवीजन मस्ट है। सो मैं इसको टाइम पे रिवाइज़ करते रहती हूँ। सो यस, मैं इसको अभी फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ एंड मैं इन तक मैं सोची हूँ कि OWS पूरा कर लूँगी एंड देन फिर वन वीक करके मैं रखी हूँ। फिर मैं एडियम्स करूँगी डेली 8 पेज अभी मैं कर रही हूँ। सो यस, मई तक मेरा ये OWS इस बुक से यूज़ हो जाएगा। सो यस, वो कैब के लिए मैं ये ब्लैक बुक यूज़ कर रही हूँ। एंड फिर ग्रामर सेक्शन के लिए मैं बता देती हूँ, मैं कोई भी पेड बैच नहीं ली थी, मैं सारा यूट्यूब से कंप्लीट की हूँ। एंड मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए पेड बैच नहीं ली हूँ एक्सेप्ट जीके। मैं जीके में बस ली थी पेड बैच। तो इंग्लिश में मैं रानी मैम से पूरा ग्रामर कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर मैं सोची कि प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले लेना चाहिए। देन मैं ये नीतू मैम का वॉल्यूम 1 बुक ली एंड मैं इसी से प्रैक्टिस की। बहुत अच्छा बुक है, आप लोग भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत ही सही है। सो मैं यस इसको भी की हूँ, शायद 1 या 2 बार लगाई हूँ, किसी किसी चैप्टर को 2 या 3 बार, किसी किसी चैप्टर को 1 बार शायद लगाई हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। सो यस, अच्छी बुक है। सो मैं इसको भी कुछ दिन पहले तक प्रैक्टिस की थी जब मैं अमन वसीम सर का। एंड यस, मैं अभी मेरा वैसे कंप्लीट हो गया। अमन वसीम सर का मैं यूज़ की थी ग्रामर के लिए, जो उनका प्लेलिस्ट है ना फ्री, जिसमें 47 या 48 लेक्चर है, मैं उसको भी की थी एंड मैं उसका भी नोट्स बना ली हूँ इस कॉपी में। सो यस, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ मैं उसका नोट्स बना लेती हूँ, बिकॉज फिर उस टाइम लगता है कि हाँ माइंड में रिटेन रहेगा, बट नहीं रहता है। मैं भी किसी किसी टॉपिक का नहीं बनाई हूँ, फिर अब पछताती हूँ कि काश बना ली थी, बिकॉज भूल जाती हूँ। उस टाइम लगता है हाँ अभी मेरे को याद रहेगा, बट फिर नहीं रहता, भूल जाती हूँ। सो यस, नोट्स बना लेती हूँ मैं ताकि रिवाइज़ कर सकूँ। एंड मैं वही अमन वसीम सर का ये ग्रामर के लिए वही प्लेलिस्ट यूज़ की थी रिवीजन के लिए, मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड 100 रूल्स वाला है ना, मैं वे भी की थी। एंड मैं रानी मैम का भी 1000 सीरीज़ वाला यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं ईडियम्स एंड OWS कर चुकी हूँ, उसका नोट्स भी बना ली हूँ एंड उसका भी रिवीजन कर रही हूँ। तो मे बी एंड तो साइनो भी मैं कर लूँगी। सो यस, इंग्लिश के लिए मैं इतना ही कर रही हूँ। इसमें मेरा नोट्स है, बेसिकली मैं इंग्लिश का नोट्स बनाई हूँ इसमें। एंड अगर फिर बात करें तो मैथ्स में, तो यस मैथ्स के लिए भी मैं कोई भी पेड बैच नहीं ली हूँ, मैं सारा यूट्यूब से ही कंप्लीट की हूँ। एंड मेनली वो तेज सर एंड गगन सर से मैं कंप्लीट की हूँ। एंड उसके लिए मैं पिछले ईयर ये किरण का बुक ली थी। सो पता नहीं वे अभी मिल नहीं रहा है कहाँ है, उसका भी मैं कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी। मैं बता चुकी हूँ, मैं किसी भी बुक को पढ़ती हूँ तो मैं उसका कंडीशन ख़राब कर देती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ उस बुक से तो मतलब फट जाता, पता नहीं कैसे फट जाता है मेरे से। सो मैं उसको भी लगाई थी किसी किसी चैप्टर को 2 या 3 बार, किसी किसी चैप्टर को 1 बार। जैसे उस टाइम मेरा प्रॉफिट लॉस मेरे से नहीं बनता था, उस टाइम मेरा वीक था, बट अब सही हो गया है। अब तो मेरा मैथ्स स्टार्टिंग से ही अच्छा है, मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग मेरा फेवरेट भी है। सो मैं चाहती हूँ कि इसमें मैं अच्छा स्कोर करूँ। रीजनिंग में तो मैं चाहती हूँ 50 में 50 करूँ, बट मैथ्स में अब पॉसिबल नहीं है शायद। अगर इजी क्वेश्चन आए तो मे भी पॉसिबल है 45 तक, बट अब देखते हैं जो भी हो। सो यस, मैं गगन सर एंड भूतेश सर से ही कंप्लीट की थी। एंड प्रैक्टिस के लिए वही किरण बुक यूज़ की थी। एंड मैं अभी स्पीड के लिए दिन में 2 सेक्शनल मॉक लगा रही हूँ मैथ्स का, अगर नीड हो दिन में 3 भी कर दूँगी। एंड अभी भूतेश सर का FR भी यूज़ कर रही हूँ एंड उनका प्लेलिस्ट एक बार प्लेलिस्ट ही मैं देखती हूँ। अगर कोई चैप्टर में कोई इजी लगता है दिन मैं प्लेलिस्ट यूज़ भी नहीं करती, मैं PDF से ही बना लेती हूँ। एंड PDF को मैं 2 या 3 बार बना लूँगी, बिकॉज यस 2 या 3 बार बनाना मस्ट है। सो मैं उसको बनाऊँगी
अभी मैं सेकंड टाइम कुछ कुछ चैप्टर का कर रही हूँ। CI SI ये सबको मैं 2 बार कर चुकी हूँ। सो यस, मैं भी इसका 2 बार कर रही हूँ। एंड यस, मैथ्स के लिए इतना ही। एंड यस, ये मैथ्स के लिए मैं आदित्य रंजन सर का ब्रह्मास्त्र बुक खरीदी थी। हाँ, पिछली बार ही खरीदी थी। इसको मैं उतना तो यूज़ नहीं की हूँ, मतलब मैं बेसिकली फार्मूला के लिए इसको मंगवाई थी। बट मैं पढ़ी, मतलब अच्छा है, बुक अच्छा है, मतलब यूज़ कर सकते। बट मेरे को फिर लगा कि मैं अपना ही नोट्स बना लेती हूँ, शॉर्ट नोट्स। तो यस, मैं पूरा फार्मूला का अपना ही पूरा शॉर्ट नोट्स बना ली हूँ, बिकॉज अपना नोट्स बेस्ट होता है। शॉर्ट में बनाई रहती हूँ तो रिवीजन बहुत कम टाइम में हो जाता है। सो मैं अपना ही बना ली। फिर इसका भी हेल्प ली थी, बट उतना नहीं ली थी। जैसे जैसे मैं टीचर से पढ़ी थी ना, तो मैं उसी टाइम नोट्स बना ली थी, ताकि लास्ट टाइम में मेरे को ये हेल्पफुल रहे। सो मैं इसको उतना तो नहीं पढ़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। सो यस, मैं ये रखा हुआ ही है, बहुत कम ही इसका मैं पढ़ी हूँ। मे बी मेंसुरेशन वगैरह क्यों, एंड कुछ कुछ टॉपिक मैं इससे क्यों, और कुछ नहीं। एंड रीजनिंग के लिए मेरा रीजनिंग मतलब पहले से ही अच्छा है, मेरे को उतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो मैं रीजनिंग के लिए उतना कुछ बुक उसके लिए तो मैं कोई प्रैक्टिस बुक ली ही नहीं हूँ, कोई भी बुक नहीं। मतलब मेरा सही था रीजनिंग, सो मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड बस पिछले ईयर जो एडुकेटिव पैटर्न में एजम्पशन ये सब आया था ना, ये सब का मैं पीयूष वर्सने सर हैं, उनका आप यूट्यूब से देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके, मैं उनसे की थी। एंड कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, मैं ये सब पढ़ी थी। एंड ये सब का नोट्स बना ली हूँ। सो यस, एंड रीजनिंग के लिए मैं कुछ नहीं करती हूँ, बस मॉक ही लगाती हूँ, बस वही इनफ है मेरे लिए। रीजनिंग मेरा सही है। एंड अगर उसके बाद बात करें तो जीके के लिए मैं पिछले ईयर परमार सर का 3.0 बैच ली थी। एंड फिर मैं उसको कंप्लीट की। एंड फिर मैं इस ईयर फिर मैं शायद ये फैटमैन को मंगवाई हूँ, मैं इसी को अभी कर रही हूँ। सो अभी मैं शायद पॉलिटी कर रही हूँ। एंड इसको कर लेने के बाद मैं जो परमार सर PY की उस सीरीज़ करवा रहे हैं ना, मैं उसको भी देख लेती हूँ। पहले मैं इसको कर लेती हूँ, देन मैं उसको ये PY की उस सीरीज़ देख लेती हूँ। एंड मेरा बहुत मतलब मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता जीके, बट अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा कैसे भी। सो मैं कर रही हूँ। एंड ज्योग्राफी तो बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। तो पता नहीं मैं उसको कैसे पढ़ूँगी। उसका कुछ कुछ चैप्टर मैं कभी छूती ही नहीं हूँ, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आता है। सो यस, इसको कर रही हूँ। एंड ये लिटिल बॉय इसको भी मैं मंगवाई थी। सो इससे भी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब सच बोलूँ तो मैं उतना नहीं कर रही हूँ, बट हाँ कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। एंड करेंट अफेयर के लिए मैं क्रेजी जी के ट्रिक से मैं डेली करती हूँ। आप लोग भी कीजिए, बिकॉज हम लोग सोचते हैं लास्ट टाइम में करंट अफेयर कर लेंगे, बट वे स्किप ही होते रहता है। एंड इसका बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है। मैं देख रही हूँ ना, खुद मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर डेली, तो मॉक्स में मेरा इसी की वजह से कभी कभी जीके में अच्छे मार्क्स आते हैं। सो यस, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग भी करंट अफेयर को स्किप ना करें। एंड मंथली मैं परमार से करती हूँ, एंड उसका नोट्स भी बना लेती हूँ। एंड क्रेजी जीके ट्रिक का भी आता है, मतलब 3 या 4 मंथ पे ये पूरा मैराथन टाइप कह सकते हैं, तो मैं उसको भी कर लेती हूँ। सो यस, मेरा यही पूरा रिसोर्स है। आई होप आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो यस, आज के लिए इतने। अगर और भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।